इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ईमानदारी से बताओ कि सब समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताइए, आपने पढ़ा कि रटा? पढ़ा, समझ में आया ना? पक्का? तो आपसे हमारा कहना यह है कि आप अपने साथियों को भी बता दें कि यार बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखो बेटा, पाठक स्टाइल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह जिंदगी भर के लिए पक्का होता है। रियलाइज क्या होगा? अब आपको भड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अरे इसका क्या पैसिव वॉइस होगा इसका? अरे सीधी बात है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद केवल बी लगा देते हैं। पैसिव वॉइस समझ में आ गया? आपको 3 बार बताया था। एक बार तो जब पहली बार पढ़ाया था, दोबारा फिर हु वाला समझाया, आ गया था ना? कैसे बना उसमें अच्छा काम करने याद है ना? और तिबारा हमने व्हाट या WH वर्ड से, व्हाट के अलावा और भी से कहा व्हिच लेसन डिड यू टीच इन द क्लास। तो अब व्हाट नहीं है तो व्हिच लेसन डिड यू टीच इन द क्लास। क्या बनाओ बेटा? यू टाट व्हिच लेसन इन द क्लास। तो बना दो व्हिच लेसन वाज टाट बाय यू इन द क्लास। नहीं तो आपके सामने हमने बताया कि व्हाट वाले, WH वर्ड वाले जितने भी हैं सब बता दिए। ठीक है, समझ में आया? ईमानदारी से बताओ। तो जो हम कह रहे हैं उसको करोगे ना? क्या कहा? आप अपने साथियों को भी बता दें, पाठक पढ़ा रहे हैं साइट पर। फीस भी ज़्यादा नहीं, जितना हम यहाँ कोचिंग लेते हैं उतना ही आपको दे रहे हैं। 250 रुपया मंथली है, ज़्यादा नहीं यार। 1 महीना लेके देखो तो अपने आप जो है आपको पता लग जाएगा कि अच्छा है कि खराब है। अच्छा लगे तो अगली साल अगले महीने फिर ले लेना। हमारी बात सुनो ना, पक्का है कि आपको समझ में आएगा। आइए बेटा, कमो पॉइंट। अब इससे सरल तो भाई अब क्या किया जाए? अब फीस हमने इसलिए रखी है कि भाई कुछ गुरुदक्षिणा मिलेगी तब तो खर्चा पानी चलेगा। आइए बेटा, कमो पॉइंट। 250 रुपया मंथली है बेटा। आइए कमो पॉइंट। आज हेडिंग डालो बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अरे आज्ञा सूचक वाक्य लिख लो, कलम कागज है ना, लिख लो बेटा। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस 2 ढंग से लिखा जाता है बेटा। से कहा ओपन द डोर, और दूसरा है लेट अस प्ले चेस ना बेटा। यह भी इम्परेटिव और यह भी इम्परेटिव है। एक लेट वाला है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला बेटा, इसको, ये वाला। अरे आज ये दोनों खत्म कर देंगे, परेशान हो ना। तो जानना चाहोगे तो इसके लिए 1-2 लाइन का गाना लिख लो, अपने यहाँ पर बोले। कलम कागज हाथ में है ना, लिख लो बेटा, लिखो बेटा। नहीं है तो झट से ले लो यार, इसे मौजबानी पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ले लिया? बोले, लिखो बेटा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया। दूसरी लाइन, बी ने प्रेम बढ़ाया,
दूसरी लाइन है बी, बी ई, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। वर्ब तीसरी माने वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब तीसरी लाया। गाना याद रखो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। याद रहेगा। बाकी क्या लिखा है आगे इसे उतार देना। क्या गाना सिखाया बेटा, फिर से बोलो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। आइए बेटा, अब यह वाक्य है ना, इस वाक्य को हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना। तो पहले पाठक गाना लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, लेट लगा दिया, कर्म भाग कराया। क्रिया में जो क्या और किसको लगाते हो तो कर मिलता है। तो खोलो, क्या खोलो, दरवाजा, तो द डोर। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया। अब बी ने प्रेम बढ़ाया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो क्या होगा, ओपन। बड़ा बड़ा बन गया। आगे क्या लिखा है इससे तुमसे मतलब नहीं, उतार दे रहे इसे। गाना से हो गया, क्या बना बेटा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। अगर आगे और कुछ लिखा है तो उसको इसे उतार देना, कोई प्रॉब्लम। गाना याद रहेगा। इस वाक्य को एक ढंग से और आप बना सकते हो बेटा, आपको स्कूल में बताया गया होगा। बोलो बेटा क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड ना, याद है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। आगे और भी लिखा उतार देना, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। इसका एक और बने बेटा, द डोर शुड बी ओपनड बाय यू। द डोर शुड बी ओपनड बाय यू ना। तीन ढंग से इसका पैसिवेशन होगा। हमारी बात समझ रहे? अब तीनों सही है, लेकिन अब आपसे इन, अब लड़का पूछना चाहता जान बेटा, हमने पहले बता दिया कि तीनों सही है, नहीं कहो कि पठकवा करा था, एक सही है दो गलत है। अब चौथा लिख के आया कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको टिक मार्क लगाना है। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन लिख के आया कि गिव द प्रॉपर आंसर ऑफ द, गिव द प्रॉपर आंसर या प्रॉपर रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि जो यह प्रश्न है इसका बिल्कुल सटीक जवाब क्या है। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, तीनों सही हैं, तो हमने निशान लगा दिया ये सही, नंबर आपको मिला, क्योंकि तीनों सही हैं। लेकिन आपसे प्रश्न क्या किया गया, ये नहीं कहा गया कि पैसिव वॉइस बनाओ, आपसे कहा गया कि बिल्कुल प्रॉपर जवाब दीजिए, यानी बिल्कुल सही जवाब दीजिए ना। तो ये देखो बेटा, यह टेंस कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस प्रातिश होता है, टेंस प्रातिश होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो पैसिव वॉइस है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यह ओपन द डोर देखो यहाँ लिखा है, लेकिन यू आर ऑर्डर्ड टू आपने जो लगाया इसकी यहाँ कहीं चर्चा है नहीं है। यानी कि जो ये भाव तो है, भाव तो है, आपने ओपन का थर्ड फॉर्म किया, बोलो नहीं किया। आपने ओपन के पहले भी लगाया, नहीं लगाया। यानी कि यह पैसिव वॉइस जो बना है यह बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में यह
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है ना। अब सही क्यों है? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए हमको हटा दिया जाता है। सही है, सही है। आइए बेटा नीचे आइए, यानी कि आपने इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं किया है तो सीधे इसे रख दिया। पैसिव वॉइस ये बना है ना, देखो यार जो समझा रहे हैं समझा रहे नहीं। द डोर शुड बी ओपनड बाय यू, इस वाक्य का जरा साधारण बनाओ रे, पढ़ा चुके यहाँ बना लोगे, शाबाश। क्या बनाओ रे? यू शुड ओपन द डोर, यही साधारण बनेगा। देखो यहाँ पर यू शुड ओपन द डोर लिखा है क्या? अरे यार यू शुड ओपन द डोर बनाओगे तो यही बनेगा। और ये सही भी है, इसका ये पैसिव वॉइस सही है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें से बताया था बेटा कि यह इंपरेटिव सेंटेंस, इसको साधारण बनाओगे क्या बनेगा? यू शुड ओपन द डोर, साधारण बना करके पैसिव वॉइस बना दिया। तो सही तो है, लेकिन प्रश्न है कि इन तीनों में ज़्यादा सही कौन है? इसका जब एक्टिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? यू शुड ओपन द डोर, यहाँ यू शुड ओपन द डोर लिखा है क्या? यानी कि यह भी जबरदस्ती का क्या है? पैसिव वॉइस है, रटने वाली भाषा है। तो इन तीनों में ज्यादा सही क्या है? देखो आपसे पूछे बेटा, आपसे एक प्रश्न किया गया आम, क्या आम, तो जवाब आपको आम में देना चाहिए कि इमली में? बोलो। आपसे प्रश्न किया गया आम, तो जवाब आम में मिलना चाहिए कि इमली में? बोलो। इमली में। अरे आम भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, कोई भी कह दो। नहीं बेटा, प्रश्न किया गया आम में तो जवाब आम में ही मिलना चाहिए। तो प्रश्न है इंपरेटिव सेंटेंस, देखो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, तो जवाब किस में मिलना चाहिए? इंपरेटिव सेंटेंस में। देखो इसमें कोई इंपरेटिव है क्या? कौन इंपरेटिव है? ये, इसका मतलब यही इन तीनों में ज्यादा सही है। हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों गलत हैं, ये भी सही है, लेकिन पूछा जाए कि प्रॉपर यानी ज्यादा सही क्या है? ये पहला वाला, ठीक है। अब गाना आपको याद है, लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया, याद रहेगा? फिर से बोलो, गाना क्या है? लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया। तीनों सही हैं, यह भी सही है, यह भी सही, यह भी सही है, लेकिन पूछा गया तीनों में ज्यादा सही कौन है? तो यह सही है। क्यों? इंपरेटिव सेंटेंस पूछा गया तो जवाब किसमें मिलना चाहिए? इंपरेटिव में। तो इसका इन तीनों में इंपरेटिव कौन बना है? ये लेट वाला। पक्का कंसेप्ट क्लियर? नहीं तो तुम बाहर जा कहोगे ये तो पाठक कर रहे थे गलत है, ये तो पाठक कर रहे थे। पाठक कर रहे हैं, तीनों सही है, लेकिन तीनों में ज्यादा सही क्या है? समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा कि आपसे पूछा गया प्रश्न आम, तो जवाब आम में मिलना चाहिए इमली में। तो प्रश्न है इंपरेटिव, तो जवाब किसमें मिलना चाहिए? इंपरेटिव में। तो इन तीनों में इंपरेटिव कौन है? यही पहला वाला है, इसलिए इन तीनों में ज्यादा सही यही पहला वाला। पक्का कर लोगे? गाना क्या है? लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ती सिलाया। सिखाओ राइट एन एसे ऑन डाउरी सिस्टम। राइट एन एसे ऑन डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखो। क्या लिखो? एक निबंध। नोट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगा लो। लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ब तीसरी लाया, रिटन ऑन डाउरी सिस्टम। बन गया बेटा? लेट ने बुलाया कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया वर्ब तीसरी लाया। अब इसका आप ज्यादा ज्यादा क्या बनाओगे? निगेटिव ना बेटा, नेगेटिव ही होता है बेटा, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, नोट करते जा रहे हो नहीं? हाँ, से कहा बेटा रिपेयर द वॉच इन द शॉप। अब हम नहीं बताएंगे, आप बनाओ खट से।
रिपेयर द वॉच इन द शॉप। गाना लगा दो, खर्च बन जाएगा। बन गया? क्या बनेगा? लेट रिपेयर, मरम्मत करो। किसकी मरम्मत करो? द वॉच की। लेट द वॉच, किसकी मदद से पैसे बनाते हो? बी की मदद से। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड इन द शॉप ना बेटा। लेट द वॉच बी रिपेयर्ड इन द शॉप। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, बगीचे में पौधों को पानी दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लगा दो, लेट ने बुलाया, पानी दो। किसको पानी दो? द प्लांट्स को। लेट द प्लांट्स बी, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड इन द गार्डन ना बेटा। तो गाना सिद्ध हो गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। बाकी नौटंकी उससे तुमसे मतलब नहीं है। गाना पाठक का सिद्ध है कि नहीं? पक्का? इसे कहा बेटा, हेल्प द पुअर इन ट्रबल। हेल्प द पुअर इन ट्रबल, पैसे सुनो बेटा, बोलो। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, पैसे बन गया। बाकी नौटंकी इन ट्रबल। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। बाकी नौटंकी नेगेटिव आप अभी बताएंगे। से कहा बेटा, सिंग ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन, उत्सव में मधुर गीत गाओ। गाना लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, गाओ। क्या गाओ? ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। मदद किसकी लेते हैं बेटा? बी की। बी की मदद से पैसे बनता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, संग इन द फंक्शन। लेट ए स्वीट सॉन्ग बी संग इन द फंक्शन। उत्सव में एक मधुर गीत गाया जाए। उत्सव में एक मधुर गीत गाया जाए, इसका अर्थ हुआ। सिखा बेटा, गाना याद रहेगा ना? सिखा बेटा, प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हम नहीं बताएंगे, आप बनाओ खुद। आप बनाओ बेटा, जैसे कक्षा में दे रहे थे वैसे बनाओ। प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। बन गया? क्या बना बेटा? लेट द फ्लावर्स बी प्लक्ड ना बेटा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बाकी बगीचा तोड़ो चाहे पार्क तोड़ो, हमसे क्या मतलब। बन गया? लेट द फ्लावर्स बी प्लक्ड इन द गार्डन। जैसे कहा बेटा, गाना वही लगा दो। कोई भी वाक्य क्या है, डरना नहीं। ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो बने बेटा, लेकिन ध्यान रहे ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। जिससे कहा बेटा, फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। ऑफिस में कार्य समाप्त करो। बना दो बेटा। लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन द ऑफिस। कोई कठिन होता है गाना, अगर पाठक क्या है खर्च बन जाएगा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। नो दिमाग लगाना। जैसे कहा बेटा,
कुक द फूड इन द किचन, रसोई घर में खाना पकाओ। नो दिमाग लगाना। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ले बन गया। लेट द फूड बी कुक्ड। अब रसोई घर की चौराहा इससे मतलब नहीं है, आप लगा दो। लेट द फूड बी कुक्ड इन द किचन, पाठक का नजर रहेगा। तो दो गाने पर पाठक ने आपको पूरा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझाया था। एक गाना क्या था, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद भी। दूसरा गाना आपको बताया, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। पक्का बन गया। लेट द फूड बी कुक्ड इन द किचन। लिखते जा रहे हो कि नहीं? जैसे कहा टीच ग्रामर इन द क्लास, कक्षा में व्याकरण पढ़ाओ। ये थोड़ा लगा दो। लेट ग्रामर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टी स्टार्ट टाट बोलो। लेट ग्रामर बी टॉट इन द क्लास। अर्थ क्या हो रहा? कक्षा में व्याकरण पढ़ाया जाए ना बेटा। लेट ग्रामर बी टॉट इन द क्लास, दोनों का अर्थ है। बना लोगे? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, परचेज द बुक्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से पुस्तकें खरीदो। लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बोलो। लेट द बुक्स बी परचेज्ड ना फ्रॉम द मार्केट। बड़ा बड़ा बन गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा। कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। ऐसे कहा बेटा, डेकोरेट द हॉल इन द कॉलेज, कॉलेज में हॉल को सजाओ। लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, सजाओ। क्या सजाओ? हॉल। इसका मतलब प्रश्न सुनेगा, लेट द हॉल बी की मदद, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो। डेकोरेटेड इन द कॉलेज। पक्का? लेट द हॉल बी डेकोरेटेड इन द कॉलेज, कॉलेज में हॉल को सजाया जाए। आ गया समझ में? पक्का? कॉन्फिडेंस? शुरू करें। क्लियर हुआ ना? जैसे कहा बेटा, अब हम आपको निगेटिव बताने जा रहे हैं, यानी कि यही जो वाक्य आपने पढ़ा है इसको आप निगेटिव कैसे बनाएं। से कहा बेटा, डोंट या डू नॉट। अरे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्मेट एक टैग वर्ड हो गया। डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो ना बेटा। तो सबसे पहले डू नॉट ऐसे भूल जाओ, ये भूल जाओ। और ये जो वाक्य है इसमें पाठक का गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बन गया लेट ए नॉइस बी मेड ना। बन गया। अब इसी वाक्य के शुरू में ऐसे डू नॉट लगा दो। बड़ा बड़ा बन गया, डोंट लेट ए नॉइस बी मेड। ठीक है। इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। डू नॉट भूल जाओ, पैसिव वॉइस बना लो। लेट ए नॉइस बी मेड, यही तो बनाना बेटा।
अब डू नॉट का केवल नॉट बी के ठीक पहले लगा दो, पढ़ा बेटा बन गया। लेट एन वॉइस नॉट बी मेड, नहीं समझ। अब तुम ये पूछो कि गुरुजी दोनों में अंतर क्या है? एक बना डू नॉट लेट एन वॉइस बी मेड और दूसरे ने बनाया लेट एन वॉइस नॉट बी मेड, दोनों सही। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान सुनो बेटा, दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जात एक है, लेकिन दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है। क्या अंतर है बेटा? जब यहाँ डू नॉट वाक्य के शुरू में लगाया तो यह वाक्य नेगेटिव हुआ, सेंटेंस नेगेटिव हुआ। और यहाँ बी के ठीक पहले जो नॉट लगाया यहाँ इन्फिनिटिव नेगेटिव हुआ। ये टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन टू का क्या हुआ? लोप हुआ है। टू का क्या हुआ? लोप हुआ है। तो यह इन्फिनिटिव है, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। हमारी बात सुनो ना, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव नेगेटिव हुआ है और यहाँ पर वाक्य नेगेटिव हुआ है। यही दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है, बाकी दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जाति एक है। आ गया समझ? तो 8 बोले बनाओगे पक्का? बोले देखो बेटा, डोंट टच मी, कहाँ पे बनाओ? डोंट टच मी, बना लिया। सेंटेंस क्या था बेटा? डोंट टच मी। शाबाश। अगर समझ में आ गया तो बनाओ, दोनों ढंग से बनाना, दोनों ढंग से। बना लिया पक्का? तो देखो बेटा, बहुत सारे लड़कों का वाक्य गलत हो गया होगा, तो आप उसको परेशान न होना। क्यों गलत हुआ? क्योंकि पाठक के ऊपर आपको विश्वास नहीं, इसीलिए गलत हो गया। किसी भी गुरु से पढ़ना तो सबसे पहले विश्वास करना सीखना। किसके ऊपर? गुरु के ऊपर। अगर आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका वाक्य 100% गलत होगा। बहुत सारे लड़कों ने बनाया होगा बेटा, डोंट लेट आई बी टॉट, यही बनाया ना? या कुछ लड़कों ने बनाया होगा बेटा, लेट आई नॉट बी टॉट। ईमानदारी से बताओ, यही कॉपी बनाओ ना लंट हो, गड़बड़ हो गया। अब पाठक बनाना चाह रहे हैं मिलाना, डू नॉट ऐसे भूल जाओ, पहले पाठक का गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, तो कर्म क्या है? मी है, और तुमने यहीं कर दिया आई। वही अभी याद है पुरानी वाली बात, यानी जहां पहले थे वहीं पे हो, इसीलिए गलत हुआ। मी कर्म है कि आई कर्म है? बोलो। अरे आई तो करता है यार, तो गाना हमारा जो है वही लगाओ। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। लेट मी बी टच और डू नॉट, इसी को वाक्य के शुरू में उतार दो। पढ़ो बन गया, डोंट लेट मी बी टच। सही कर लो, हमें मालूम है तुम हमको दिखाई नहीं दे रहे हो, 2-1 लड़कों को छोड़ करके बाकी सभी का गलत हुआ होगा। अब इसी वाक्य को दूसरे ढंग से बनाओ। लेट मी नॉट बी टच्ड, याद है? तो ये 2 ढंग से बना, दोनों में अंतर बताओ। यहां डू नॉट वाक्य के शुरू में लगाया तो वाक्य नेगेटिव हुआ, यहां पर बी के पहले नॉट लगाया तो इन्फिनिटिव नेगेटिव हुआ। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जात एक है। ग्रामेटिकल अंतर समझ आ गया ना पक्का? तो गाना याद रहेगा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया, बी के ठीक है ना बेटा? अच्छा बताओ बेटा, अब एक लड़के ने पूछा गुरुजी, लंट हो के आपने कहा है? उसने कहा गुरुजी तो बताइए इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? प्रश्न होता है ना बेटा,
इन लड़का पूछा गुरुजी इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? हमने कहा यार दोनों सही हैं। अरे नहीं गुरुजी बताइए। तब पाठक का दिमाग काम किया। अच्छा बताओ बेटा, करिश्मा कपूर नीली चड्ढी पहन के बालूम गिर जाती हैं, प्रचार देखा होगा। कहाँ गिर जाती हैं? स्मार्ट दिखने के लिए। तो स्मार्टनेस किसमें है बेटा? कट्टी में है। तो बताइए इन दोनों में कट्टी कौन है? कट्टी मतलब शॉर्टकट, नहीं समझ? अरे यार समझ रहे हो हम क्या करें? स्मार्टनेस, छोटा कपड़ा पहनो तो उसमें स्मार्टनेस ज़्यादा आती है, और ढीला ढाला पहनोगे तो स्मार्टनेस कम होगी। इसलिए यह नीचे जो लिखा है यह प्रचलन में भी ज़्यादा है, यह सही भी है। लेकिन पाठक जब पढ़ाते हैं बेटा तो हमने बताया कि एनडीए में सिलेक्शन होता है, तो जितना हम बता रहे हैं वो समझ आ रहा है ना। यानी ज़्यादा प्रचलन में क्या है? नीचे वाला और ऊपर वाला। तो ऊपर वाला लंबा हो रहा है, नीचे वाला कट्टी में है, इसलिए करिश्मा कपूर। नहीं समझ? मिटा दें। जैसे कहा बेटा डोंट वेस्ट द टाइम। बोलो क्या बने बेटा? डो नॉट, इसे भूल जाओ, गाना लगा दो। लेट द टाइम बी वेस्टेड ना बेटा, वेस्टेड। अरे यार वेस्टेड लगाओ ना, बन गया। अब इसी ठीक पहले क्या लगा दो? डो नॉट लगा दिया बेटा। डोंट लेट द टाइम बी वेस्टेड। अब स्टाइल नंबर दूसरी, पहले इसे बना लो, लेट द टाइम बी वेस्टेड ना बेटा। अब बी के ठीक पहले क्या लगा दो? नॉट। बड़ा बेटा बन गया। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। कोई कठिन हो बता दो बेटा, पक्का। जमाना कट्टी का है इसलिए प्रश्न में ज़्यादा था। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। लेकिन ध्यान रहे यह भी वाक्य आपका क्या सही किताब में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें फरमाना नहीं, यह भी सही है, यह भी सही। जैसे कहा बेटा डोंट इंसल्ट द वीक। कमजोर का अपमान मत करो। डो नॉट भूल जाओ, पाठक का गाना लगा दो। लेट द वीक बी इंसल्टेड, ये बनाना बेटा। अब डो नॉट यही वाक्य शुरू लगा दो। डोंट लेट द वीक बी इंसल्टेड। दूसरी स्टाइल क्या है? डो नॉट भूल जाओ, पैसे बना लो। लेट द वीक बी इंसल्टेड ना। बी के ठीक पहले केवल क्या लगा दो? नॉट। बड़ा उल्टा बन गया। लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड ना बेटा। गरीब का अपमान नहीं न किया जाए, पक्का। मिटा दें। सिखा बेटा डोंट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हम नहीं बनाएंगे, तुम बनाओ, दोनों रंग सुनाओ। डोंट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। बोलो बेटा क्या होगा? डो नॉट भूल जाओ, बोलो क्या बनेगा? लेट द फ्लावर्स ना बेटा, लेट द फ्लावर्स बी प्लक्ड इन द गार्डन। बन गया। अब डो नॉट इसे वाक्य सुन लगा दो। बड़ा बेटा बन गया। डोंट लेट द फ्लावर्स बी प्लक्ड इन द गार्डन। दूसरे रंग सुनाओ बेटा क्या बनेगा? लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड इन द गार्डन। कहाँ पे देखो यही बनाया ना, वेरी गुड, यही बनाया, दोनों सही है, पक्का। दोनों में अंतर भी समझ आ गया।
यहाँ वाक निगेटिव हुआ, यहाँ इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ। यही दोनों में ग्रामेटिकल क्या है, अंतर है। पक्का, कॉन्फिडेंस। जैसे कहा बेटा डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट, रोगी को डिस्टर्ब मत करो। बोलो क्या बनेगा बेटा, लेट द पेशेंट। तो चलिए बेटा पहले बनाओ, तब तक हम बनाते बेटा। पहले आप बनाओ, क्या बने बेटा, लेट द पेशेंट बी डिस्टर्ब्ड ना। अब वाक्य सुन लगा दो बेटा, डोंट लेट द पेशेंट बी डिस्टर्ब। दूसरे ढंग से क्या बने बेटा, लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। आ गया समझ? दोनों सही हैं, दोनों में अंतर बता लोगे ना? पक्का, कॉन्फिडेंस है। यहाँ वाक्य नेगेटिव हुआ, यहाँ इन्फिनिटिव नेगेटिव हुआ। स्मार्टनेस किसमें, नीचे वाले में। करिश्मा कपूर नीली चड्डी पहन के बालूम गिर जाती हैं, क्यों? अरे यार टीवी भी देखते होगे, यहाँ हंस रहे हो। घर में टीवी देखते हो तो नहीं हंसते हो मम्मी पापा के सामने, तो टीवी फोड़ दो। जब समझा रहे हो समझ नहीं आ रहा, यानी कि यह स्मार्टनेस है इसमें। और जो पठकवा कहे वही समझो, पाठक स्टाइल ऐसी एक समझ में आएगा। आ गया होगा समझ? पक्का। कभी कभी इतना समझ आ गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपके इम्तहान में ऐसा वाक्य है, प्लीज सिट डाउन, यह वाक्य बस। पक्का देख लिया? आप बताइए इसमें वर्ब क्या है, सिट। तो बताइए सिट ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? वह बैठा, वह क्या बैठा, वह किसको बैठा? जवाब है यह सिट जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस लेट से नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनते नहीं, बताया होगा। लेकिन यह IAS परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार का वाक्य। तो कैसे बनाओ देखो सर, अभी 3 ढंग से बनाते हैं ना। तो यह प्लीज काट देना, यहाँ लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। अरे वही स्टाइल लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इससे तो कोई वाक्य बना सकते हो इस नियम से। तो चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे अरे वर्ब तो इसमें रिक्वेस्ट हो गई ना, बाकी उतार दो। सेट डाउन कुछ नहीं किया बेटा, प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू। IAS परीक्षा देने जाओगे उसमें पूछा जाएगा, यह तब भी सही है और सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। पक्का? जैसे कहा बेटा, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। तो कम कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो लेट से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, प्लीज काट देना, लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना याद रखना, ये पैसिव वॉइस बन गया। आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे लिख दो कम हियर। पक्का? नोट कर रहे हो नहीं? अरे यार हम चौं चौं करके लिखा रहे हैं तो समझ नाराज नहीं? गुड। इसे कहा बेटा, वॉक स्लो ऑन द रोड, सड़क पर धीमे चलो। यह वाक्य बेटा। अच्छा वॉक कौन सी वर्ब है ना? ऐसे प्लीज, प्लीज वॉक स्लो ऑन द रोड, कृपया सड़क पर धीमे चलो। बताइए वॉक ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा। तो प्लीज काट देना, लगा देना क्या, यू आर रिक्वेस्टेड
टू वॉक स्लो ऑन द रोड। पक्का? तो ये आपको प्लीज वाले में इंट्रांसिटिव हो तो प्लीज वाले में यू प्लीज काट करके यहीं प्लीज की जगह लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी वाक्य जैसे लिखा है उससे आगे उतार देना। कोई कठिन हो क्या? पक्का? सिकार्ड प्लीज स्लीप इन द कमरा। अब हम नहीं बताएंगे तुम बनाओ। ये सोचा करो स्लीप ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब है। प्लीज लगा है, बोलो क्या होगा? प्लीज काट दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप इन द रूम। आ गया होगा? पक्का? तो प्लीज वाले आ जाएंगे, कर लोगे ना? पक्का? कभी कभी ऐसा वाक्य है बेटा, एक वाक्य हम देते हैं, आप लोग बनाइए। सिखाओ बेटा, ऑर्डर हिम टू ओपन द डोर। ये वाक्य आपके इम्तहान लिख के आ गया। अब कहा गया बनाइए पैसिव वॉइस। ऑर्डर हिम टू ओपन द डोर। कहाँ पे बनाओ फट से? बना लिया है? तो अब पाठक बनाने जा रहे हैं मिलाना। बताइए बेटा इस वाक्य में मेन वर्ब क्या है? ऑर्डर हिम। ना बेटा ऑर्डर हिम को इस ना बेटा ऑर्डर हिम यही मेन वाक्य है, तो यहीं पे लगा दो। लेट ने बुलाया, आदेश दो। किसको आदेश दो? उसको। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, हिम सीधे आएगा, कर्म है ना। बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है ऑर्डर का, ऑर्डर्ड ना बेटा। तो बन गया लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। आगे क्या लिखा है हमसे तुमसे मतलब नहीं है। पढ़ा बेटा? बन गया लेट हिम बी ऑर्डर टू ओपन द डोर। कोई कठिन हो बता दो। पक्का? मिटा दें? अरे यार मेन वाक्य का पैसिव वॉइस बना दिया, बाकी से उतार दिया। कोई कठिन नहीं है। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। बाकी कहाँ पे यही बनाया सही है। मिटा दें? सिखाओ sing a sweet song to please the visitors। ये वाक्य बताइए क्या बना? सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इसी का पैसिव वॉइस बना, बाकी उतार दो। लेट ए स्वीट सॉन्ग, मदद किसके लोग है? बी की। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। संग टू प्लीज, बाकी उसे उतार दो ना बेटा। तो गा है कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। आगे क्या लिखा है इससे हमसे तुमसे मतलब नहीं है। नोट कर लिया? से कहा बेटा learn the lesson to escape the punishment। ये इससे तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं, समझे ना। तो ये हम फालतू नहीं बता रहे हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए और कंपटीशन में भी आते हैं बेटा। तो इसलिए आप इंटर के बाद तो कंपटीशन में जाओगे ना, जितना पाठक पढ़ा रहे इतना पढ़ लो। दोबारा आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी पड़ेगी और सीधे एनडीएम सिलेक्शन होता है। बता चुके कई बार यार। मनीष सिंह, मयंक यादव, इसी साल जो पिछले साल बीता है उस, अब तो तुम इस साल आ गए हो ना, इसके पिछले वाले साल में इनका सिलेक्शन हो गया। क्यों सिलेक्शन हुआ? उन्होंने पाठक की एक एक बात पर ध्यान दिया।
लर्न द लेसन टू एस्केप द पनिशमेंट। हम नहीं बताएंगे, बताओ बेटा, बोलो। लेट द लेसन ना बी लर्नड, लर्नड नहीं, लर्नड नहीं, लर्नड लिख दिया क्या, लर्नड टू एस्केप द पनिशमेंट, बन गया बेटा। लेट द लेसन बी लर्न टू एस्केप द पनिशमेंट, दंड से बचने के लिए पाठ याद किया जाए, पक्का बना लोगे। लेट द लेसन बी लर्न टू एस्केप द पनिशमेंट, सिखा बेटा। ड्राइव द कार, ड्राइव द कार फास्ट टू रीच द मीटिंग इन टाइम, टू रीच द मीटिंग इन टाइम। अरे विलायत तक लिखो, डरना नहीं है। ड्राइव द कार फास्ट टू रीच द मीटिंग इन टाइम, बना दो। लेट द कार बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइवन। लेट द कार बी ड्राइवन फास्ट, ये बन गया। बाकी नौटंकी है, टू रीच द मीटिंग इन टाइम। तो लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ती सिलाया। वाक्य आपका 4 स्टेप हैं। हमने कहा था पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा है, समझ में आ गया होगा, पक्का, कॉन्फिडेंस। तो अब तो आपको पैसिव वॉइस आने लगा बेटा, हाँ आने लगा ना। तो बोले कहीं से, गाना याद रहेगा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वृत्ति सीख रहा। शुरू करें। अब एक लड़के ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी राइट का पैसिव वॉइस सुनो। तो गुरुजी ने लड़के को हंक मार दिया कंटा और कहा कि मूर्खाचंद, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लड़का जान, तो लड़का पूछेगा ना कि गुरुजी क्यों नहीं बनेगा, पूछेगा ना। पहली बात ये जानो, ये वाक्य है एक। गुरुजी तो पहले यही कहेंगे कि तो वाक्य नहीं है, कह देना गुरुजी लंठ ना बनो, यह एक वाक्य है। कैसे? परीक्षा हो रही है, एग्जामिनर ने लड़कों से कहा लिखो। अरे जब एग्जाम जो निरीक्षक होता है, जब वो कहता है लिखो, तभी तो लिखना शुरू करते हो। घंटी बजती है, तो घंटी बजती है तो अध्यापक कहता है ना लिखो, तो लिखो एक वाक्य हुआ ना। कौन सा वाक्य हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। इसका पैसिव वॉइस सुनाओ ना। तो गुरुजी ने कहा तो वाक्य नहीं है, तो आपको समझ आ गया ना कि यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इम्परेटिव सेंटेंस। लड़के ने सिद्ध कर दिया कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो गुरुजी ने कहा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो लड़के ने पूछा क्यों नहीं बनेगा? तो उन्होंने कहा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसका मतलब जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बोलो, पैसिव वॉइस वर्ब की बनाते हो कि ऑब्जेक्ट की बनाते हो? बोलो, वर्ब की बनाते हो। पैसिव वॉइस किसका बनाते हो? वर्ब का। और वर्ब है एक नहीं है? बताइए, यह ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है ना। लिखो, क्या लिखो? कुछ लिखे नहीं है। तो जब सुना यहीं पर नहीं, अब जीवन में याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या मान लोगे? इट। क्या मान लोगे? इट। अब पाठक का गाना लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बड़ा बड़ा बन गया। यहीं पर नहीं, कहीं पर भी ट्रांजिटिव वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट न हो तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्या लगा लोगे? इट। तो बन गया वाक्य राइट इट। इसे लिखो, तो लेट इट बी रिटन। यही मैंने ऐसे कहा, ही रोट इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में निबंध लिखा। पास्ट इंडेफिनिट है, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। ही रोट इन द एग्जाम, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो क्या मान लोगे? ही रोट, आगे क्या मान लोगे? इट। अब बनाओ बेटा, क्या बनेगा? इट वाज रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। पक्का? इट वाज रिटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट ना हो, यहीं पर नहीं, कहीं पर भी ट्रांसिटिव वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या मान लेना? इट। कुछ समझ आ रहा है बेटा? जीवन में याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट क्या मानोगे? इट। जैसे कहा बेटा कुक, यही पूछ लिया गया, क्या बनाओगे? पहले तो वाक्य पूरा करो, कुक के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुक इट बना दो बेटा। लेट इट बी कुकड, बन गया। ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पकाओ, क्या पकाओ? कुछ तो पकाओ। तो जवाब यहाँ नहीं है तो उसको अपनी तरफ से क्या मान लोगे? इट। लेट इट बी कुक्ड, जैसे कहा बेटा परचेज, कहा पैसिव वॉइस बनाइए। अब हम नहीं बताएंगे, आप बना लो, बोलो बेटा। लेट इट बी परचेज, गाना जैसे गा रहे हो समझ गए ना? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्तिशील है। लेट इट बी परचेज, जैसे कहा बेटा डू, यह एक वाक्य है बेटा। कौन सा वाक्य है? इम्परेटिव सेंटेंस है। उसने पूछ दिया गुरु जी डू का पैसिव वॉइस बताओ, तो डू के आगे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, लगा दिया क्या? इट। अब बना दो लेट इट, 4 स्टेप ले जाने हैं। लेट इट बी डन, बना दिया। तो अब लड़का पूछेगा, लड़का पूछेगा गुरु जी जब डू का पैसिव वॉइस बनाया तो गो का पैसिव वॉइस बनाओ। तो गुरु जी जोश में थे, उन्होंने कहा लेट इट बी गॉन, वाक्य आपका गलत हो गया। जोश में गुरुजी ने होश खो दिया, क्योंकि उनको यह ध्यान नहीं था कि लड़के ने क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या लगाते हो? इट। बताइए गो माने जाओ, क्या जाओ? कोई जवाब है? किसको जाओ? कोई जवाब है? तो यह गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका लेट से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, अभी पीछे बताया था, लेकिन बनेगा तो जाओ, जाओ कहा तो इसका पैसिव वॉइस वही बनाओ, यू आर ऑर्डर्ड, अरे जाओ आदेश दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू, लगा दिया और जो बचा यू आर ऑर्डर्ड टू गो, तुम्हें जाने का आदेश दिया जाता है। पक्का? कर लोगे? कॉन्फिडेंस? तो यह हमने इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 का अभ्यास कराया बेटा। कॉपी से बनाना, गाना क्या बताया? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, डी ने प्रेम बढ़ाया, वर्तिशील है। ईमानदारी से बताओ कहीं किताब पढ़े हो? ये सब पाठक स्टाइल। पाठक बहुत तोपची नहीं उड़ा, लेकिन सोचते रहते हैं कि कैसे हम बच्चों को बताएं कि इनको रोज सोचते रहते हैं, रोज कुछ 35 साल से ही कर रहे, रोज कुछ न कुछ नया हम सोचते रहते हैं। ठीक है? ऐसी बात नहीं है, कुछ तो हमारे गुरुओं ने बताया बेटा, उनकी कृपा है। टी.एन. सिंह, विश्वनाथ यादव, राम मनोहर यादव, इन लोगों ने, ये विद्वान थे बेटा, यानी कि बूढ़े होकर के चले गए भैरवघाट, इन्होंने हमको पढ़ाया था। तो वो संजोग से अध्यापक अच्छे मिले और एक एक पॉइंट जो है क्लियर किया, वही हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। कुछ अलग सोच करके, हमारा काम ये नहीं है कि आपको रटा दें, हमारा काम है आपका दिमाग रूपी कपाट खोल दें, यही पाठक स्टाइल है। तो आप खुद ही सोचने लगोगे, जैसे हम नया नया सोचते हैं वैसे आप भी नया नया सोचने लगोगे। ठीक है? कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसमें रटो नहीं बेटा, दिमाग लगाओ कि यार ये है क्या, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पढ़ते हो, दिमाग लगाओ यार ये है क्या चीज़। जिस दिन इस प्रकार का दिमाग लगने लगेगा, उस समय बच्चों आपको कोई रोक नहीं पाएगा। निश्चित है कि आप सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे। बात पक्की? कर लोगे?
थैंक यू, धन्यवाद।